बिहार की राजनीति में आरजेडी को आज एक और बड़ा झटका लगा है। लालू यादव के बेहद करीबी और पूर्व सांसद विजय कृष्ण ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उधर कांग्रेस और राहुल गांधी पर चिराग पासवान ने भी कड़ा हमला बोला है। तो दर्शकों, आइए पूरा मामला समझते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी अभी उभर भी नहीं पाई थी कि एक और बड़ा झटका लगा है। लालू राबड़ी सरकार में मंत्री रह चुके और कभी पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरे में गिने जाने वाले विजय कृष्ण ने बुधवार को पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनका इस्तीफा सामने आते ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि उनके इस्तीफा पत्र में किसी तरह का आरोप नहीं है। लालू प्रसाद यादव को भेजे गए पत्र में उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि मैंने दलगत राजनीति और सक्रिय राजनीति से अलग रहने का निर्णय लिया है, इसलिए आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा देता हूँ, कृपया स्वीकार करें। पत्र में तारीख भी नहीं है, लेकिन संदेश साफ है, विजय कृष्ण अब राजनीति से दूर होना चाहते हैं। दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि विजय कृष्ण कोई साधारण नेता नहीं है। लालू और नीतीश दोनों की तरह वो भी जेपी आंदोलन से निकले हुए तेज तर्रार नेता है। अथमल गोला के कल्याणपुर गांव से निकलकर उन्होंने बाढ़ लोकसभा क्षेत्र की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। नीतीश कुमार से उनकी राजनीतिक टक्कर भी इतिहास का हिस्सा है। 1999 में नीतीश ने उन्हें हराया था, पर 2004 में उन्हीं नीतीश को हार का स्वाद विजय कृष्ण ने चखाया। ये वही चुनाव था जब नीतीश ने 2 सीटों से किस्मत आजमाई थी। नालंदा जीते, लेकिन बाढ़ से विजय कृष्ण भारी पड़े थे। बता दें कि 2009 में एक मर्डर केस में वे बेटे समेत फंस गए थे। 2013 में अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा भी दी थी और करीब 10 साल जेल में बिताने पड़े। 2022 में हाईकोर्ट से बरी होने के बाद वे फिर आरजेडी से जुड़े, लेकिन अब अचानक राजनीति से दूरी बनाकर बाहर निकल जाना बिहार की राजनीति में बड़े संकेत छोड़ रहा है। तो वही दर्शकों, इधर दिल्ली में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर तीखे तीर चलाए हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि कांग्रेस वोट चोरी की बात करती है, लेकिन असल में चोरी वोट की नहीं, उनके जनाधार की हुई है। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी समझ ले, अब जनता ने उन्हें नकार दिया है। चुनाव दर चुनाव हार, जनाधार खत्म और अब संवैधानिक संस्थाओं तक पर भरोसा नहीं बचा है। ये खुद को अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं। तो वही दर्शकों, चिराग पासवान यही नहीं रुके, राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर भी उन्होंने खड़े सवाल कर दिए। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी सदन में बहस के वक्त गैर हाजिर रहते हैं और जब देश बड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहा हो तब उनका बाहर होना यह दिखाता है कि वे अपनी भूमिका के प्रति कितने गंभीर है। सत्र चल रहा हो और विपक्ष का नेता विदेश में हो, ये बताता है कि जिम्मेदारी कितनी निभाई जा रही है। पहले के एलओपी पूरा समय सदन को दिया करते थे। ऐसे में दर्शकों, एक तरफ बिहार में चुनावी हार से टूटी आरजेडी, ऊपर से लालू के सबसे पुराने साथियों में से एक का जाना, दूसरी तरफ कांग्रेस पर बढ़ते हमले, ये सब मिलकर संकेत दे रहा है कि आने वाला राजनीतिक परिदृश्य और भी दिलचस्प होने वाला है। विजय कृष्ण का इस्तीफा आरजेडी के लिए सिर्फ एक नुकसान नहीं, बल्कि उस पुराने समाजवादी दौर के एक और अध्याय के बंद होने जैसा है। तो दर्शकों, बिहार की सियासत में आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है और दिल्ली में कांग्रेस पर हमले तेज हो रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में इसका बड़ा असर दिखेगा? हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस, लेकिन बहस से ज़्यादा गर्मी पैदा हुई सवालों से। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज सदन में 3 बड़े सवाल उठाए और सत्ता पक्ष ने इसका कड़ा जवाब भी दिया। उधर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए इसे फर्जी नैरेटिव बनाम सच्चाई की लड़ाई करार दिया है। तो दर्शकों, चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट की ओर। बता दें कि लोकसभा का सर्द मौसम, लेकिन सदन का माहौल तपता हुआ। चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान आज राहुल गांधी पूरे तेवर में नजर आए थे। कुर्ता पायजामा पहनकर आए राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर एक के बाद एक करारे सवाल दागे और फिर शुरू हुआ सदन में हंगामे का दौर। बता दें कि राहुल गांधी ने 3 बड़े सवाल पूछे, ऐसे सवाल जिन पर विपक्ष का दावा है कि लोकतंत्र की संवेदनशीलता निर्भर करती है। राहुल ने पूछा है कि सीजेआई को चुनाव आयोग की नियुक्ति वाली कमेटी से बाहर क्यों किया गया, आखिर किस दबाव में ये बदलाव किया गया। तो वही दूसरा सवाल उनका ये था कि
दिसंबर 2023 में सरकार ने चुनाव आयुक्तों को विशेष इम्यूनिटी देने और सीसीटीवी से जुड़े नियम बदलने का फैसला क्यों लिया? इस इम्यूनिटी की जरूरत पड़ी क्यों? और राहुल गांधी ने तीसरा सवाल ये उठाया कि 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने का कानून क्यों बनाया गया? पारदर्शिता किससे डर रही है? इसके साथ ही उन्होंने चुनाव गड़बड़ियों का उदाहरण देते हुए पूछा, एक ब्राजील की मॉडल हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार कैसे आ गई? उन्होंने ये भी कहा है कि देश एक फैब्रिक है, अगर वोट नहीं बचा तो लोकतंत्र की पूरी बुनावट टूट जाएगी। दर्शकों, राहुल गांधी द्वारा उठाए इन 3 सवालों के बाद सदन में हंगामा शुरू हुआ। राहुल का भाषण आगे बढ़ता, बीजेपी सांसद लगातार नारे लगा रहे थे कि वोट चोरी बंद करो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को विषय पर रहने की नसीहत दे दी। हंगामा इतना बड़ा कि राहुल की हर लाइन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़े हो गए। बीजेपी की ओर से संजय जायसवाल ने तीखा वार किया, तो वहीं उधर सदन के बाहर बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर सीधा राजनीतिक हमला बोल दिया। उन्होंने बिहार की ताजा चुनावी हार का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी अगली बार बिहार आएंगे तो कांग्रेस के सारे विधायक एक ही बोलेरो में समा जाएंगे। अब कांग्रेस की यही हैसियत बची है। जायसवाल यही नहीं रुके, उन्होंने एसआईआर यानी स्पेशल इंटीग्रेटेड रोल को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि 1947 में पहली वोट चोरी हुई थी, जब सरदार पटेल की जगह नेहरू प्रधानमंत्री बने। आज विपक्ष एसआईआर पर सवाल कर रहा है, जबकि देश इसे पारदर्शिता का कदम मान रहा है। तो वही दर्शकों, सियासी गर्मी बढ़ाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन भी मैदान में उतर आए। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि एसआईआर पर कांग्रेस ने झूठा नैरेटिव गढ़ा, एक भी वोटर ने शिकायत नहीं की। असल में चिंता कांग्रेस को कम, टीएमसी को ज्यादा है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट हटेंगे तो उनकी राजनीति खतरे में पड़ेगी। ऐसे में दर्शकों, लोकसभा की बहस और उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयानों ने साफ कर दिया है कि चुनाव सुधारों की लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं बल्कि चुनावी संदेश की जंग भी है। राहुल गांधी के सवाल जहां ईवीएम, पारदर्शिता और संस्थाओं की विश्वसनीयता पर केंद्रित थे, वही बीजेपी इन सवालों को भ्रम फैलाने की कोशिश बता रही है। 2026 के चुनावी मौसम से ठीक पहले संसद का यह टकराव फिर उसी दिशा में इशारा कर रहा है कि आने वाले महीनों में वोटर लिस्ट और पारदर्शिता ही सियासत के सबसे बड़े मुद्दे बनने वाले हैं। ऐसे में संसद से सड़क तक चुनाव सुधारों पर राजनीति अपने चरम पर है। एक तरफ विपक्ष सवाल उठाकर जवाब मांग रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी इसे भ्रम की राजनीति करार दे रहा है। अब ये बहस किस दिशा में जाएगी, इसका फैसला देश देख रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। लोकसभा में गुरुवार को ऐसा सियासी टकराव देखने को मिला जिसने पूरे सदन का माहौल गर्मा दिया। गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आमने सामने आ गए। मुद्दा था चुनाव सुधार और एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, लेकिन बहस राजनीति की सबसे तीखी आवाजों में बदल गई। क्या कहा दोनों नेताओं ने और क्यों एसआईआर पर इतना घमासान, आइए दर्शकों जानते हैं पूरी रिपोर्ट। बता दें कि लोकसभा में गुरुवार का दिन और सदन का माहौल तूफानी। चुनाव सुधार पर बोलने खड़े हुए गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन कुछ ही मिनटों में बहस सीधे शाह बनाम राहुल गांधी की सियासी जंग में बदल गई। अमित शाह ने कहा है कि आपके हिसाब से संसद नहीं चलेगी। विपक्ष कहता है मतदाता सूची सही नहीं है, पुरानी हो या नहीं आपका हारना तय है। ऐसे में दर्शकों, शाह के इस बयान पर विपक्ष की सीटों पर हरकत बढ़ गई और जब उन्होंने आरोप लगाया कि जब जीतते हैं तो चुनाव आयोग महान, हारते ही आयोग बीजेपी का हो जाता है, तो राहुल गांधी ने बीच में टोकते हुए सीधा पलटवार कर दिया। सदन का माहौल अचानक तीखा हो गया। राहुल गांधी ने कहा है कि हरियाणा का उदाहरण दिया, कई और उदाहरण है। आप आइए मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहस कीजिए। आई चैलेंज यू, लेट अस डिबेट ऑन माई प्रेस कॉन्फ्रेंस। दर्शकों, राहुल गांधी की चुनौती के बाद सदन में कुछ पल के लिए सन्नाटा हुआ और फिर अमित शाह ने तीखा पलटवार करते हुए जवाब दे दिया। अमित शाह ने तीखे अंदाज में कहा है कि मेरे बोलने का क्रम वो तय नहीं कर सकते। ये डरा हुआ, घबराया हुआ रिस्पॉन्स नहीं, ये संसद है। ऐसे में दर्शकों, बहस बढ़ी, स्वर तेज हुए, लेकिन गृह मंत्री ने अपना भाषण जारी रखा और मुद्दा पहुंचा सीधे वोट चोरी, मतदाता सूची और एसआईआर तक। शाह ने आरोप लगाया कि वोट चोरी कोई नया शब्द नहीं है, बल्कि इतिहास इसका गवाही देता है। उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे पहले वोट चोरी नेहरू ने की थी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल को 28 वोट मिले थे और नेहरू को सिर्फ 2। और दूसरी बात ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा श्रीमती गांधी ने सही तरीके से चुनाव नहीं जीता। ऐसे में इतिहास के पन्नों का जिक्र होते ही सदन में नाराजगी और शोरगुल बढ़ा, लेकिन अमित शाह ने डटे रहते हुए एसआईआर पर तर्क रखे और बताया कि यह प्रक्रिया क्यों जरूरी है। तो वही दर्शकों, अमित शाह ने आगे बात कहते हुए ये भी कहा है कि एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाते हैं, विदेशी नागरिकों के नाम पाए जाते हैं तो डिलीट किए जाते हैं। 18 साल के युवाओं के नए नाम जोड़े जाते हैं। एक नागरिक का नाम 2 जगह न हो, इसका प्रावधान है। ऐसे में गृह मंत्री का कहना था कि विपक्ष इस प्रक्रिया पर एक तरफा झूठ फैला रहा है। उन्होंने ये भी बात जोड़ी है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है, एसआईआर पर चर्चा सदन में नहीं हो सकती क्योंकि ये चुनाव आयोग का काम है। तो वही दर्शकों, उधर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि एसआईआर के बहाने मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। राहुल गांधी ने बुधवार को ही सदन में कहा था कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही है और चुनाव चोरी की तैयारी है। लेकिन चुनाव आयोग फिलहाल पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चला रहा है, जहां मृतकों के नाम हटाने और डुप्लीकेट वोटरों को चिन्हित करने का काम जारी है। ऐसे में दर्शकों, लोकसभा की बहस से एक बात साफ दिखी कि एसआईआर सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि यह 2025 की राजनीति का सबसे बड़ा टकराव बन गया है। एक तरफ सरकार का दावा चुनाव शुद्ध हो, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप मतदाता सूची में छेड़छाड़। लेकिन इस टकराव में जो सबसे ज्यादा गुंजा वो था अमित शाह और राहुल गांधी का सीधा सीधा आमना सामना। चुनाव सुधार हो या एसआईआर, सवाल सिर्फ तकनीकी नहीं राजनीतिक भी है। लोकसभा की यह बहस बताती है कि आने वाले महीनों में मतदाता सूची, चुनाव आयोग और राजनीतिक भरोसे को लेकर बहुत बड़ा राष्ट्रीय विमर्श तैयार हो रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।